हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुगैज। आज की वीडियो का टाइटल है अयोध्या में मंदिर और मस्जिद बनने पर क्या बोले पाकिस्तानी, सुनकर सनातनी हिंदू भी हैरान। मतलब हिंदू लोग भी हैरान हो गए जो पाकिस्तानियों ने बोला, क्योंकि एक तरफ बन रहा है मंदिर तो दूसरी तरफ बन रही है मस्जिद। ये भारत की डाइवर्सिटी है। पहले क्या बोलते हैं पाकिस्तानी, देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद बनने पर पाकिस्तान से आई सबसे बड़ी राय। पाकिस्तान के मुसलमानों ने जो बोला, भारत के सनातनी भी देखते रह गए। आखिर पाकिस्तान की आवाम राम मंदिर और मस्जिद बनने पर ऐसा क्यों बोल रही है कि सुनकर सबके होश उड़ गए। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर ओर काफी तेजी से चर्चाएं चल रही हैं। राम भक्तों का इस मंदिर में दर्शन करने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दौरान करीब 8000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें अडानी अंबानी भी शामिल हैं। वहीं अयोध्या में इस मंदिर के साथ साथ मस्जिद बनने की भी बातें शुरू हो गई हैं और ये मस्जिद राम मंदिर से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या के धनीपुर में बन रही है। बस इसी को लेकर पाकिस्तानी जनता से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुनिए। ठीक है, अगर वो बना रहे हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। और ज़ाहिरी बात है, अगर वो हिंदू स्टेट है और मुसलमान वहाँ रह रहे हैं तो थोड़ा सा तो फ़र्क आएगा। यहाँ पे पाकिस्तान में भी कोई ऐसा क्रिश्चियंस कोई यहाँ वहाँ पे फ़र्क आते ही है ना। हाँ जी। तो थोड़ा सा तो फ़र्क हमेशा रहता ही है। वो स्टेट उनकी है और ये हमारे पाकिस्तान की है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारे यहाँ जो हिंदू रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, दे आर पाकिस्तानी हिंदू, तो यहाँ पर जो मंदिर वगैरह है इतने ज़्यादा उनको रेनोवेट नहीं किया जाता, ना उनके लिए कुछ प्रॉपर प्रोग्रेस की जाती है। तो ऐसा क्यों है? हालांकि वो हमारे मुल्क के लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जैसे वहाँ पर मुसलमानों को मिल रही हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये जब पाकिस्तान बना था तो यही हमारा मोटिव था कि जो भी यहाँ पे जिस तरह की भी मर्जी अपार्ट फ्रॉम रिलीजन जो भी होगा तो उसकी सेम इक्वालिटी होगी। तो अगर है तो फिर सबके लिए होनी चाहिए। जितने भी मंदिर थे इस वक्त पाकिस्तान में, अगर देखा जाए 1600 साल पुराना एक मंदिर था जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता था, उसको डिमोलिश कर दिया गया, जबकि उसको रेनोवेट करवाना चाहिए था। एंड हिंदुओं की भी हालत इतनी अच्छी पाकिस्तान में नज़र नहीं आती है। तो कब तक हमारी जो गवर्नमेंट है ऐसे इनिशिएटिव लेगी? लोग कहते हैं कि जी इंडिया में मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन अब अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी, उनके जो योगी जो CM है वहाँ के, उन्होंने भी अच्छे खासे इनिशिएटिव्स लिए हैं। एंड प्रॉपर अच्छा लगेगा देखकर, एक उसी सेम रूट पे आपको मस्जिद भी मिल रही है, उसी सेम रूट पर आपको मंदिर भी मिल रहा है। तो यहाँ पर भी तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना। हमारी गवर्नमेंट कब स्टेबल होगी? हमारी लोग कब नोटिस के लिए काम किया जाएगा? देखें, ये तो अब गवर्नमेंट का अपना इनिशिएटिव है, इस पे हम कुछ ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। अगर कोई चीज़ कोई बंदा यहाँ पे रह रहा है, जो भी उसका रिलीजन है, और जो अगर पाकिस्तान बनते हुए भी हमारा यही एक मोटिव था कि जो भी आएगा यहाँ पे रहे, तो अगर वो है तो कोई मसला नहीं, ऐसा उनके लिए भी जगह बननी चाहिए। नहीं, चेंज नहीं होगा। माइंड कभी नहीं चेंज होता है, जब दिखाने के लिए होती है चीज़ें। ये पॉलिटिक्स से आप इंटरनेशनल जब मार्केट में रहते हो ना, तो आपको शो करना पड़ता है कि वी आर न्यूट्रल टू एवरी काइंड ऑफ सेक्ट एंड एवरी काइंड ऑफ रिलीजन। तो उसका मकसद होता है, अदरवाइज नहीं होता है। मतलब आप कहने की माइंड, इनका माइंड चेंज होगा। क्यों नहीं माइंड चेंज होगा? अगर आप यही बात देखें कि लोग कहते हैं कि अयोध्या एक ऐसी जगह जहाँ पर कह लें कि जो इंडियन एक भगवान है राम जी, वो वहाँ पर पैदा हुए थे, वहाँ पर अब उनकी जगह पर राम मंदिर भी बनाया जा रहा है हिंदुओं के लिए स्पेशली, एंड उसके आमने सामने ही एक मस्जिद भी बनाई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि चले कुछ ना कुछ हम मांगी तो नजर आनी चाहिए ना। नहीं, मैं नहीं ख्याल किया, नहीं होगा कभी भी। और यही सवाल अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से करें, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में भी जो माइनॉरिटीज़ रहती हैं, यहाँ पर कितनी मांगी नज़र आती है आपको मेजोरिटी और माइनॉरिटी के दरमियान में? यहाँ पे पहले ही आप ये देखें ना कि मुस्लिम जो है यहाँ पे 99-98% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, मिनॉरिटी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे तो आपको ऑलमोस्ट 40-30 की रेंज में आ जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा लगता है कि ना हाँ, वहाँ पे मुस्लिम भी कम्युनिटी और फिर हिंदू कम्युनिटी, ये दो मेजर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी आ जाती है। बट यहाँ पे केस डिफरेंट है। 95-98% जो है मुस्लिम कम्युनिटी। तो मिनॉरिटी का ऐसा मैं नहीं ख्याल कि इसमें कोई वो, ना ही हमने देखा है कि कहीं पे वायलेंस वगैरह हुआ है या कहीं पे हमने चर्चेस को ख़राब किया, या होता है कि जैसे आपके मंदिर वगैरह देखें वहाँ पे रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। आपका जो सिखों का जो गुरुद्वारा है उसको भी हमने रिहेबिलिटेट किया वहाँ पे। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ऐसा सच देखा जा रहा है, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है ना वो मुस्लिम्स हैं यहाँ पे, तो इतने वो केसेस आते नहीं हैं।
आपका कॉन्फ्लिक्ट उससे आता है जब आपके रेशो जब ज़्यादा मिनॉरिटी की होती है, उससे कॉन्फ्लिक्ट आता है, अदरवाइज नहीं आता। प्रोग्रेस इस वक्त राइट नाउ इंडिया कर चुका है, उसका सेहरा तो फिर नरेंद्र मोदी के सर पर ही जाता है। आप देख लें 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके, 4 ट्रिलियन की ऑलमोस्ट देयर इकॉनमी, एंड ये सारे के सारा नरेंद्र मोदी के टेन्योर में ही नजर आया। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है। एंड देखा जाए तो एक बार फिर से जो नरेंद्र मोदी हैं 3 स्टेट्स में जीत चुके हैं इलेक्शंस। क्या लगता है कि इस बार भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे? बन भी सकते हैं, चांसेस हैं, लेकिन आप उसमें देखेंगे उनकी इकॉनमी के लिए ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है आपकी स्टेबिलिटी का। वहाँ पे स्टेबिलिटी काफ़ी रही है, आपका जो आप गवर्नमेंट आती है वो टेन्योर पूरा करके जा रही है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप देख लो गवर्नमेंट कभी भी पूरा नहीं करती, 3-3.5 साल के अंदर आपकी नई गवर्नमेंट आ जाती है। तो एक ये भी चीज़ मैटर करती है। दूसरा ये है कि 2008 में अगर आप देखो तो वहाँ पे यही हाल था जो पाकिस्तान का था वहाँ पे, तो वहाँ से उन्होंने कम बैक किया, उन्होंने सीखा है। तो हमें भी चाहिए कि हम यहाँ से सीखेंगे, वो चीज़ें हम रिपीट ना करें, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग। पाकिस्तान में भी इसी तरह ही है। पाकिस्तान में भी मिनॉरिटी का ख्याल रखा जाता है, उनकी इबादत गाहों का ख्याल रखा जाता है। आप इधर चले जाएं ननकाना साहब, तो वहाँ पे आप जाके देखें जितनी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया हुआ है उनको। तो आई थिंक पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, ये होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ही। हर मज़हब जो है उस मिनॉरिटी में जहाँ पे भी है उनकी इबादत गाहों का उनका ख्याल रखना चाहिए। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि इंडिया में भी ऐसे ही है कि किसी चीज़ को मतलब शहीद करके या मतलब किसी की दिलाजारी करके नई चीज़ नहीं बनानी चाहिए। जो पहले से मौजूद है उनको रहना चाहिए, और नई जो डेवलपमेंट वो करना चाह रहे हैं तो वो एक खुशआइंद बात है। इसी तरह पाकिस्तान पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड यही रूल रेगुलेशन होना चाहिए। तो इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मोस्टली लोग बोल रहे हैं, बीच में कुछ कह रहे हैं, हो रहा है ये नहीं है, लेकिन इधर बाकी जब पाकिस्तान बना था तो बोला था कि उसमें हर किसी को एक बराबर का हक होगा, लेकिन उसका अब जाहिर बात है उल्टा थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि इधर गवर्नमेंट को मोस्टली हम नहीं बोलेंगे, इधर ज्यादा लोग जो है ना वो ये करते हैं। देखो वो लोग जाकर ना वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते। मेंटालिटी इसलिए लिहाज से हम कहेंगे ना कि देखो जितने भी अब मंदिर जो तोड़े गए हैं, मैं 2-3 के अलावा छोड़कर बाकी ज्यादातर अवाम की तरफ से अगर देखा जाए, देखो गवर्नमेंट को अपना माइंडसेट सही करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी चाहिए जो बनाना चाहता है उसको फुल उसकी इजाजत है वो बनाना चाहिए। और दूसरी बात, इंडिया में ये मंदिर और मस्जिद बनने पर वाकई पाकिस्तानी भी कहते हैं कि यार अप्रिशिएट इस चीज को करना चाहिए। हालांकि 80% उधर भाई हिंदूज है, बहुत बड़ी बिलियन के करीब हिंदूज है, बिलियन हिंदूज है, बाकी मिनॉरिटीज के हैं, 24-25 करोड़ मुस्लिम है। तो भाई मैं वही कह रहा हूँ भाई, फिर भी बहुत मतलब हिंदू ज्यादा है, लेकिन वो जिस तरीके से एक साथ रह रहे हैं ना मुस्लिम्स और हिंदू उधर, वो चीज वाकई काबिल तारीफ है। वो बंदा हैरान होता है कि भाई हर मुल्क में, यहाँ तक कि अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच में फाइट चल रही है। काफी सारे इंडिया में भाई काफी सारे मुझसे लोगों की बातें हुई हैं, वो यही कहते हैं अगर जहाँ पर मंदिर है ना उसके साथ या उसके थोड़े से फासले पर मस्जिद जरूर हो। तो ये इंडिया की ब्यूटी है, ये चीज है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार